नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज मैं आपको इंटरव्यू में एक खास मेहमान से मुलाकात कराने जा रहा हूं और ये मुलाकात खास क्यों होने वाली है, क्योंकि आज़ादी के बाद इस देश में जाटव समाज इतिहास लिखने जा रहा है। अब देखना ये है कि जाटव समाज इतिहास लिखने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व आबकारी अधिकारी श्री केदार सिंह मैंकाले जी उपस्थित हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर पूरा प्लान क्या है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे हमें देखने को मिला है कि सबलगढ़ पूरे सबलगढ़ क्षेत्र के जाटव समाज के लोगों ने ऐलान किया है महापंचायत बुला करके कि हम कांग्रेस से टिकट मांग रहा है। मतलब कोई व्यक्तिगत नहीं मांग रहा है, पूरा समाज ही टिकट मांग रहा है। अब से पहले ये देखने में आता कि जाटव समाज को कोई टिकट नहीं देता है, तो कहीं दूसरी तरफ से ये भी बातें आती हैं कि कोई मांगता ही नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या है पूरा प्लान? अभी तक सबलगढ़ विधानसभा से अपने समाज में किसी भी पार्टी, अपने समाज के सभी पार्टियों में है, कम से कम नेशनल पार्टियों में तो है ही, लेकिन किसी ने यह आगे पेचकश नहीं करी कि हम टिकट मांगे हैं। और किसी ने आज तक किसी पार्टी से टिकट न मांगने के कारण किसी पार्टी ने इस समाज को इस योग्य नहीं समझा है और ना है इसको कोई महत्व दिया गया है। मैं जब रिटायर होकर के यहाँ आया तो मैंने जब देखा कि अपना समाज यहाँ अच्छी स्थिति में है, प्लस वोट भी लगभग 40,000 से 43,000 के करीब केवल एक विधानसभा में वोट है अपना। मैं इसी उद्देश्य को लेकर के समाज के बीच में गया। पहले जब मुझे समाज से अथाह समर्थन मिला तब मैंने एक महापंचायत बुलाने का प्लान किया। वो पिछली 13 तारीख को महापंचायत रखी गई थी। उस महापंचायत में समस्त समाज ने एक होकर के एवं अन्य पार्टियों के जो प्रतिनिधि भी आए थे उन्होंने भी एक होकर के यह बात कही कि आप बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आप किसी पार्टी से टिकट मांगें बिल्कुल, और हमारे वोट संख्या के आधार पर पार्टी को विचार करना चाहिए और टिकट देना चाहिए। इसी में मैंने ये अपना प्रस्ताव रखा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और इसीलिए मैं राष्ट्रीय पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उससे मैं टिकट की दावेदारी प्रस्तुत मैंने कर दी है। क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा, उनके टिकट को काट कर आपको टिकट कांग्रेस दे? देखो, यह राजनीति है, संभावनाओं का वो है। मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब ये वरिष्ठ पार्टी को, वरिष्ठ नेताओं को इस पर विचार करना है कि वो हमको इस योग्य समझती हैं या नहीं समझती है, या समाज की मांग को उचित समझती हैं या गलत समझते हैं, ये उनका ऊपर निर्भर है पार्टी। आप पूरे क्षेत्र में गांव गांव घूमे हो, जो ग्राउंड स्तर पर क्या मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? ग्राउंड स्तर पर तो ये है कि समाज तो पूरा मेरे साथ है और ये मान के चलिए कि 95% समाज मेरे साथ है, अन्य पार्टी के साथ नहीं जाएगा। अगर टिकट मिलता है तो 95% समाज कांग्रेस को ही वोट करेगा अगर मुझे टिकट दिया जाता है। तो क्या लग रहा है, अब तक टिकट की क्या तैयारी चल रही है, क्या संभावना है? देखो, टिकट का तो दावा प्रस्तुत मैंने किया है और मैंने अकेले ने तो किया नहीं है। मेरे समाज ने जो आदेश मेरे को दिया था, वहाँ 14-15 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ था, उसने मुझे यह आदेश दिया कि आप टिकट मांगिए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने तो समाज की तरफ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, अकेले ने नहीं की है कोई प्रस्तुत। मेरे अकेले के प्रस्तुत करने से कुछ होना भी नहीं था। सुनने में ये भी आया है कि जैसे सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाटव समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विभिन्न पार्टियों में हों, उनसे भी जब हमने ग्राउंड स्तर पर रिपोर्टिंग की तो हमारे सुनने में आया कि हम सब मतलब जो समाज के साथ हैं। तो आपको भी इस प्रकार से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है अन्य समाज के नेताओं से? अन्य जो पार्टियों के नेता थे वो 13 तारीख की महापंचायत में वहीं सभी उपस्थित थे और सभी, आप अगर उस 13 तारीख की पंचायत की रिकॉर्डिंग को देखोगे तो सभी ने समर्थन किया और सभी ने स्पीच भी दी है इस बात पे कि हम समाज के साथ हैं। अगर मेरे को टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो वो समाज के साथ ही जाएंगे। क्या लगता है, देश में, पूरे देश प्रदेशों में दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं डेली? मतलब सीधी में आपने पेशाब कांड देखा होगा, आदिवासियों के साथ मतलब जाति उत्पीड़न के मामले हों,
तो ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसका रीजन देखो एक ही है कि अपने दलित समाज या विभिन्न समाजों से, ओबीसी हुआ, दलित समाज हुआ, एसटी हुआ, इनका प्रतिनिधित्व एक निश्चित कर दिया उन्होंने कि जहाँ रिजर्व सीट है वहीं आप पे विचार किया जाएगा। मेरा एक उद्देश्य ये था कि जहाँ हमारा बहुमत है वहाँ भी विचार करना चाहिए, और वहाँ विचार करेंगे, वहाँ प्रतिनिधित्व तो अपना बढ़ेगा। तो ये अत्याचार जब तक हम लोग जागृत होकर सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तब तक अत्याचार कम नहीं होंगे। इसीलिए मेरा तो यही है कि समस्त पार्टियों को, एक पार्टी को नहीं, जहाँ बहुमत है उस समाज पर विचार करना चाहिए। आज हमारे सबलगढ़ क्षेत्र से 3 दिन पहले सरला रावत को टिकट फाइनल किया है। उसमें स्पष्ट पेपरों में दिया गया था कि उनके समाज का बहुमत इतना इतना वोट है, इसीलिए उसको टिकट दिया गया है। हमारा भी यही वो है, निवेदन है पार्टी से कि हमारा भी बहुमत है, हमारे भी टिकट पर विचार किया जाए। कहीं ना कहीं जैसे जब से देश आज़ाद हुआ है तो ये मतलब चर्चा रहती है कि कांग्रेस हकीकत में दलित हितैषी है, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए एक परीक्षण का समय आ गया है? दलित हितैषी है या नहीं है? देखो, ये तो उच्च श्रेणी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको परीक्षण रूप में लेते हैं कि साधारण रूप में लेते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अपना देश जब से आज़ाद हुआ है, सबलगढ़ विधानसभा 2 बार रिजर्व थी सीट, 2 बार, एक बार रिजर्व थी तो ग्वालियर वाले को टिकट दिया था, वो जीता था। दोबारा रिजर्व में जब टिकट नहीं दिया गया था तो यहाँ से निर्दलीय सबलगढ़ के हमारे जाटव समाज के बुद्धाराम एमएलए जी खड़े हुए थे, वो निर्दलीय जीते थे। उसके बाद आज तक इस समाज पे किसी प्रकार का टिकट के संबंध में कोई विचार किसी पार्टी ने नहीं किया है। हमने देखा है अधिकतर, चाहे कैमरा कला से लेकर इधर हटीपुरा और जरेना तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाटव समाज एक तरह से कांग्रेस साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बाद में जवाब ये भी आ रहा है कि अगर हमें हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आए हैं, पूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो देते आए हैं, और अधिकतर % जाटव समाज का कांग्रेस को मिला है सब विधानसभा क्षेत्र से, और उसी की बदौलत बैजनाथ कुशवाहा 2018 में विधायक बने। इस बात में कोई दो राय नहीं है। कम से कम 10 से लेकर 15,000 वोट जाटव समाज का मिला, ये तब जब उनके जाटव समाज का कोई प्रत्याशी नहीं था। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है तो स्वागत योग्य फैसला है कांग्रेस की तरफ से, हम पूरा समाज इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट देंगे, एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। ये तो समाज ही उत्तर देगा, मैं तो प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो समाज की अंदरूनी इच्छा है वो तो यही है जो आप बता रहे हो कि हमको प्रतिनिधित्व किसी कीमत पर बहुमत के आधार पर मिलना चाहिए। अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो समाज सब एक साथ है, अन्य पार्टियों के नेता उसका समर्थन कर रहे हैं, और इस पे विचार होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अब वरिष्ठ नेतृत्व का वो है अधिकार क्षेत्र, वो हमको कितना लेता है। रही बात यह है कि हमारा दलित समाज जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हमेशा रहा है। बीच में थोड़ी सी विचारधारा एक दूसरी आई थी, उस विचारधारा के गया था साथ में, उसका रीजन पार्टियों ने सबने देख ही लिया है। अब पुनः हमारी दलित समाज की विचारधारा उधर ही लौट रही है, लेकिन इसके साथ जरूर लौट रही है कि कहीं न कहीं हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या लगता है कांग्रेस सबलगढ़ क्षेत्र से टिकट कब तक क्लियर कर सकती है, और जब तक टिकट क्लियर करेगी तब तक आपकी क्या तैयारी रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी? कांग्रेस पार्टी जब तक भी टिकट देगी तब तक मेरा तो संघर्ष जारी है। मैं समस्त समाजों में, अपने समाज को छोड़कर समस्त समाजों में जा रहा हूँ, और सबसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि मुझे मेरे टिकट दिलाने में सहयोग करें। और समाज, अधिकांश अन्य समाज भी मेरे साथ जुड़ रहा है इस मैटर पे, और ये मैं आपको भविष्य में बताऊंगा कि कौन कौन से समाज अपने साथ हो गए हैं। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो साथियों, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री केदार सिंह मैंकाले, और ये सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, और उसके पीछे इनका तर्क है कि जाटव समाज का 45,000 एक मुश्त वोट है, और ये सर्व समाज से सबसे ज़्यादा वोट है। तो अगर समाज के हिसाब से अगर वोट दिया जाए, जिस टिकट दिया जाए, जिस प्रकार से बीजेपी ने सरला रावत को दिया है, तो अगर उस आंकड़ों को देखा जाए तो इनसे ज़्यादा मजबूत कोई प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं हो सकता है। फिलहाल देखना ये है कि जो कांग्रेस कहती है कि हम दलित हितैषी हैं, तो ये दलित हितैषी होने को साबित कर पाती है या नहीं कर पाती है। कांग्रेस का रुख
सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, जाटो समाज को कितना महत्व देती है, ये अभी देखना बाकी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई मेंकाली जी से सवाल हो तो वो सवाल भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगला जब इंटरव्यू करेंगे तो आपके सवालों को उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। शुक्रिया, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।